लास्ट वीडियो में हमने एक्सेस मॉडिफायर देखे थे क्लास के साथ, और क्लास के साथ सिर्फ दो एक्सेस मॉडिफायर यूज हो सकते हैं, पब्लिक या फिर डिफॉल्ट। जब आप कुछ नहीं लिखते इसी का मतलब होता है डिफॉल्ट, और पब्लिक को आपको अलग से मेंशन करना होता है, जैसे मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है। आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। यहां पर मैंने डी ड्राइव के mz फोल्डर के अंदर ये दो जावा फाइल बना रखी हैं, x.java एंड test.java। x.java मैंने पब्लिक बनाई है क्योंकि मैं इसे पैकेज के अंदर डालने वाला हूं, और यहां पर एक पब्लिक int a नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5, और ऊपर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है पैकेज pkg। यानी ये जो क्लास बनी है ये कौन से पैकेज के लिए बनी है, pkg नाम के पैकेज के लिए बनी है। तो यानी pkg नाम के फोल्डर के अंदर ही ये जाएगी, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं पैकेज वाली वीडियोस के अंदर। इसके बाद हमारी क्लास टेस्ट है, ये हम किसी पैकेज के अंदर मूव नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ऊपर पैकेज वाली स्टेटमेंट नहीं लिखी, सिर्फ इंपोर्ट किया है ताकि मैं इस पैकेज वाली क्लास को यूज कर सकूं। ये जो पैकेज वाली क्लास है ये कहाँ है, pkg फोल्डर के अंदर है, तो इसलिए मैंने लिखा pkg.x। एक बार cmd ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने cmd, ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। इसे मिनिमाइज कर देते हैं और इसे यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, स्क्रीन क्लियर cls से। अब क्या करेंगे, अब कंपाइल करते हैं कौन सी क्लास को, x को, javac-d.x.java। यही तरीका देखा था हमने पैकेज वाली क्लास को कंपाइल करने के लिए। आप दूसरे तरीके भी यूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इसी तरीके से बनाऊंगा। एंटर प्रेस कर दिया, ये देखिए कंपाइल हो गई। और अगर आप अपने इस फोल्डर को देखें जा करके तो देखो x.java यहीं पे रह गई, लेकिन जो डॉट क्लास फाइल है वो कहाँ चली गई होगी, pkg के अंदर, ये रही। और ये क्लास कैसी है, पब्लिक। अगर ये पब्लिक क्लास है तो इसका मतलब मैं इस pkg पैकेज से बाहर टेस्ट क्लास में इसे यूज कर पाऊंगा। मैं थोड़ी देर के लिए x.java भी वहीं पे मूव कर देता हूं। x.java भी मैंने यहां पर पेस्ट कर दी, ठीक है। तो यहां पर बस test.java है। मुझे क्या करना है, इस पैकेज के अंदर जो क्लास है x क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है टेस्ट के अंदर, और ये टेस्ट का है इस पैकेज से बाहर है, ठीक है। तो अगर मैं इस पैकेज वाली फाइल को यूज करना चाहता हूं जो कि यहां पर नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि इस pkg के अंदर जो x क्लास है वो मुझे इंपोर्ट हो जाए, अवेलेबल हो जाए। ये सारी चीज आप देख चुके हैं पैकेज वाली वीडियो के अंदर। अब ये क्लास x अवेलेबल हो जाएगी और ob.a भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप इसे कंपाइल करेंगे, रन करेंगे नॉर्मली, तो कंपाइल भी हो जाएगी और रन भी हो जाएगी। एक बार करके देख लेते हैं। क्योंकि टेस्ट क्लास को मुझे पैकेज में मूव नहीं करना, तो इसलिए मैंने -d वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल एंटर प्रेस कर दिया। ये कंपाइल हो गई। अब इसे रन भी कर देते हैं। ये देखिए आउटपुट भी आ गया 5। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि क्लास पब्लिक थी, और पब्लिक क्लास कहीं पर भी एक्सेसिबल है, कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसे मान लीजिए डिफॉल्ट कर देता, मैंने इसे सेव कर दिया, तो डिफॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो पैकेज से बाहर नहीं जा सकती। तो अगर आपने इस समय इस पैकेज को डिलीट कर दिया, क्योंकि दोबारा से बनाएंगे, और फिर से अगर हम कंपाइल करें इसी कमांड के साथ, तो देखिए फिर से पैकेज बना, फिर से इसमें डॉट क्लास फाइल गई, लेकिन इस बार डॉट क्लास फाइल कौन सी गई होगी, जो डिफॉल्ट वाली है। और डिफॉल्ट वाली फाइल हम क्या टेस्ट में यूज कर पाएंगे, यानी इस पैकेज से बाहर यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिफॉल्ट पैकेज के अंदर किसी दूसरी फाइल में तो एक्सेस हो सकता है, लेकिन पैकेज से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। एक बार कंपाइल करके देखते हैं। मैंने यहां पर कंपाइल किया, अब किसे, टेस्ट क्लास को। ये देखिए ये एरर दे रहा है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। क्या कह रहा है, x इज नॉट पब्लिक इन pkg।
कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज, यानी x जो है वो पब्लिक नहीं है पैकेज के अंदर, इसलिए वो पैकेज से बाहर एक्सेस नहीं हो सकती। और कौन सी लाइन पे एरर देगा? वो इस लाइन पे एरर नहीं देगा, क्योंकि सबसे पहले x क्लास का यूज आप यहां पर कर रहे हैं, तो वो इसी लाइन में एरर देगा कि pkg तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो x है उसे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट सिर्फ उसे ही कर सकते हैं जो एक्सेसिबल होगा। x को एक्सेस ही नहीं किया जा सकता पैकेज से बाहर, तो इंपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इसी लाइन पे पहली एरर देगा और दूसरी एरर इस लाइन पर देगा। इज इट क्लियर कि डिफॉल्ट को पैकेज से बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। अगर पैकेज से बाहर आप उसे यूज करना चाहते हैं तो क्लास x को पब्लिक बनाना पड़ेगा। अब लेकिन मैंने कहा कि ठीक है पैकेज से बाहर यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या इसी पैकेज की कोई दूसरी फाइल बना करके, दूसरी क्लास बना करके क्या मैं इसे यूज कर सकता हूं? चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैं एक क्लास और बना लेता हूं, क्लास y, और वो मैं इसी पैकेज में डालूंगा और उसमें हम x का कुछ यूज करेंगे। तो मैं ओपन कर लेता हूं एक और फाइल। मैंने यहां पर एक नोटपैड और खोला, मैं इसे यहां पर प्लेस कर देता हूं और यहां पर बना देता हूं क्लास y। तो देखिए यहां पर मैंने क्लास y बना दी है और इसी के अंदर मैंने मेन मेथड लिख दिया और x का ऑब्जेक्ट बना दिया है। और x का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने देखो ऊपर इंपोर्ट स्टेटमेंट भी नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि जो क्लास y है उसी पैकेज के अंदर है जिस पैकेज के अंदर ये क्लास x है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही पैकेज की फाइल है तो दोनों एक दूसरे को यूज कर सकती हैं। चेक कर लेते हैं, y क्लास को कंपाइल करते हैं। इसे स्क्रीन को क्लियर कर लूं। जावा सी x क्लास ऑलरेडी कंपाइल है, सिर्फ y को कंपाइल करना है। .y.java एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए y क्लास कंपाइल हो चुकी है और अगर आप देखें तो .java यहीं पड़ी हुई है, लेकिन y क्लास यहां पर फाइल मूव हो चुकी है। तो जो रन होती हैं वो क्लास फाइल ही रन होती हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब y क्लास भी कंपाइल है, x भी कंपाइल है। रन कौन सी होगी? जिसके अंदर मेन मेथड होगा। तो रन करने के लिए क्या लिखें? जावा। अगर मेरी ये यहीं पे होती mz फोल्डर के अंदर तो मैं सीधा y लिख देता, लेकिन अब ये कहाँ है? pkg पैकेज के अंदर है, तो आप यहां पर लिखें कि pkg.y। ठीक है, एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए आउटपुट दे दिया इसने 5। तो आपने देखा जब ये क्लास डिफॉल्ट है तो ये पैकेज से बाहर यूज नहीं हो सकती, बट उसी पैकेज की कोई दूसरी क्लास इस क्लास को यूज कर सकती है। और अगर ये पब्लिक होती तो चाहे आप पैकेज के अंदर यूज करो या पैकेज से बाहर यूज करो, कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस और नो? अगर क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये क्लास x है जो किस पैकेज में है? pkg के अंदर है। ये क्लास y है जो कौन से पैकेज के अंदर है? ये भी pkg के अंदर है। ठीक है, यहां पर मेरा शो मेथड है, मेन मेथड नहीं है, शो मेथड है, जिसके अंदर मैंने इस वाली x क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके a की वैल्यू प्रिंट की है। ये जो क्लास टेस्ट है ये इस पैकेज में नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ऊपर पैकेज स्टेटमेंट नहीं लिखी मैंने, ये पैकेज से बाहर है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? ये बस y क्लास को यूज करेगा, इसलिए इसने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख रखी है। इसके बाद यहां पर मैंने मेन मेथड बनाया, y का ऑब्जेक्ट बनाया और y का शो मेथड यानी ये वाला मेथड कॉल कर दिया। आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। टेक योर टाइम, सोचिए, और इसका आंसर आपने कहां देना है? इसका आंसर देना है अपने कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में यहीं तक। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।